जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं वीडीए परिवार में। जैसा कि हम लोगों का सेशन चालू है और 3 से 4 दिन एग्जाम हो चुके हैं, तो अब आगे का प्लानिंग करते हुए आप लोग अपना जिनका जिनका एग्जाम बचा हुआ है वो तैयारी में लगे रहें। और पेपर का पैटर्न सीधा साधा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, तो इस वजह से आप अपने को मजबूत रखें और पेपर जो आप नोट्स बना रखे हैं उसका जरूर आप क्या करें, रिवाइज करके ही जाएं। और साथ में हम लोग जो सेशन चल रहा है उसका आप फायदा लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया सेशन चालू करते हैं और आइए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज की श्रृंखला में हम लोगों ने शामिल किया है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए, ये प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले आपको समझना है कि प्राकृतिक संख्या है क्या। प्राकृतिक संख्या यानी स्टार्ट होती है 1 से 1 2 3 और सो ऑन ऐसे करते हुए, ये है प्राकृतिक संख्याओं का वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और इसमें अगर आपको जोड़ना है कहां तक, +1 +2 +3 एंड कहां तक, 100 तक। जहां तक बोला जाए वहां तक आपको ऐड करना है। तो क्या करिए, पहला लीजिए प्लस अंतिम लीजिए और बटे में 2 करें, साथ में आप यहां पे जितनी संख्याएं हैं उससे गुणा करना होगा, यानी 100। तो यानी आप इसको 100 गुणे 101 बटे 2 लिख सकते हैं। काट दीजिए 50 से, तो 1 0 5 1 5 5 0 5050, कितना 5050। और इसके लिए आप प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए आपको फार्मूला है, योग के लिए n +1 बटे 2, n +1 बटे 2, n +1 बटे 2 योग के लिए फार्मूला। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए फार्मूला n +1/2, n +1/2, जहां n है पदों की संख्या, जहां पदों की संख्या n है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये x + 1/x = 2, तो x² + 1/x² का मान होगा। अब ये अलजेब्रा से है। अब यहाँ पे देखिए x + 1/x = 2 है और यहाँ पे x² + 1/x² का मान पूछा जाए तो डायरेक्ट आप बताएंगे इसको a² - 2, यानी 2 का स्क्वायर और -2, तो 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो इसका आंसर कितना, 2। यानी जितना दिया है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जितना दिया हो स्क्वायर करेंगे। और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2 से। कितना माइनस करना है, 2, तो यानी 2 दूना 4 -2 = 2, ठीक है। तो आंसर जाता है सी की तरफ। आंसर यानी आपका सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप देख लें कि अगर x + 1/x = a है, तो इसका अगर आपसे पूछा जाए x² + 1/x², तो आप बताएंगे a² - 2। और अगर यहाँ x - 1/x = a है, तो आपसे पूछा जाए x² + 1/x², तो आप बताएंगे a² + 2। अगर क्यूब है, x + 1/x = a है और पूछा जाए x³ + 1/x³, तो आप कहेंगे a³ - 3a। और अगर यहाँ x - 1/x = a है, तो आपसे पूछा जाए x³ - 1/x³ होगा a³ + 3a। तो ध्यान दीजिए, ये सब आगे वाले किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो ये पैटर्न पूरा याद रखें और इसको आप
रखें अपने पास हथियार के रूप में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। और 0.0221 डिवाइड बाई 17 किससे भाग देना है? 17 से। तो आप क्या करें, पहले आप भाग दे सकते हैं आराम से, या तो इसको क्या करें पूर्णांक बना लें। पूर्णांक बनाने के लिए हमें 1 2 3 4 यानी 4 जीरो वाले से गुणा करना होगा, तो नीचे भी 4 जीरो से भाग करना होगा। क्या करना होगा? भाग करना होगा। और इस तरीके से ये हो जाएगा 221 भागे 17 गुणे 100 10,000। कितना? 10 में भाग दीजिए तो 17 51 में 17 तो 17 5 51 17 3 51 कितना? 51। तो ये 13 में अभी भाग देना है आपको 10,000 से। तो यहाँ 4 डिजिट है तो 4 अंकों बाद दशमलव लगेगा, यानी 13 1 2 3 1 2 3 4, यानी ये आपका आंसर यहाँ जाएगा, यानी ये तो 0.0013 यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें या तो पूर्णांक बना के कर लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट आप भाग देकर 2 2 4 अंकों पे है तो 4 अंकों पे दशमलव लगा दीजिए। इसमें 221 में 17 से भाग दे, आया कितना? 13, तो 4 अंकों बाद दशमलव, तो 1 2 3 ये 4 अंकों पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो, यदि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? यानी कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर, तो वह होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण भी बराबर होंगे और एक कोण अलग होगा। और एक होता है विषमबाहु जिसमें तीनों भुजाएं अलग होती हैं, और एक होता है समबाहु जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। तो यहाँ पूछा है यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? तो इससे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, और समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर और विषमबाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समांतर चतुर्भुज, कौन सा क्वेश्चन है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, फिर आने की उम्मीद हो सकती है कि फिर से आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो एक समांतर चतुर्भुज का आधार 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसकी आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई, इनकी संगत ऊंचाई होती है 9 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है एरिया, तो एरिया के लिए डायरेक्ट इसका समांतर चतुर्भुज में एरिया याद रखें। समांतर चतुर्भुज में एरिया है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट। और इसमें आधा नहीं करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है? 14 गुणे 9, तो 14 9 126 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 9 126। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, जो आपका आयत का होता है। और इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, लेकिन कोई भी विकर्ण बराबर नहीं होता, दोनों विकर्ण अलग अलग माप की होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जाता है सी की तरफ। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वो होगा 126, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन।
ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, cos 30 अंश का मान कितना होता है? cos 30 अंश का मान कितना होता है? तो याद रखें cos 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2। तो करड़ी में 3/2 यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यानी याद रखें तो cos 0 का मान 1, 0 का मान 1, cos 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, cos 45 का मान याद रखें 1 करड़ी में 2, और cos 60 अंश का मान होता है 1/2, और cos 90 का मान होता है 0। तो cos के और भी आप ये प्रश्न याद रखें साथ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है सिंप्लीफिकेशन से 48 से डिवाइड बाई 12 गुणे 9/8 का 4/3 भागे 3/4 का 2/3। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट बॉड मास का रूल फॉलो करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट में जाएं तो 9/8 का की जगह गुणा तो 4/3 लिखेंगे, और डिवाइड बाई 3/4 और फिर का 2/3। और याद रखें अब यहाँ पे सबसे पहले बॉड मास का रोल, तो का सबसे पहले होता है ऑफ पहले तोड़ा जाता है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और लास्ट में घटाव करते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले का को तोड़ देंगे तो 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ आ जाएगा 3/2 डिवाइड बाई इसको काटेंगे 2 दूना 4, 3 से कट जाए 1/2। अब 3/2 डिवाइड बाई 1/2 करेंगे तो 3/2 गुणा करके इसको बदल दीजिए ऊपर नीचे, यानी 2/1 कट जाएगा 2 से, इसका रिजल्ट होगा 3। यानी इस पूरे का रिजल्ट आएगा कितना? इस पूरे का रिजल्ट आएगा 3। तो यहाँ पे आइए 48 भागे 12 और गुणे 3। तो और ये जैसे ही ब्रैकेट से बाहर आएगा तुरंत इसका गुणा होगा। क्या होगा? इसका गुणा होगा। तो 48 गुणे 12 तिया 36, कितना? 36। तो इसको करें 48 भागे 36, 48 भागे 36। तो नो शिट। तो यहाँ क्या कर लीजिए, पहले 48 में 12 से भाग करें और गुणा करें 3 से। तो 12 से करेंगे तो 12 चौक 48 और 4 तिया 12। तो आंसर कितना मिलेगा? 12। ये आंसर होगा 12। कौन सा आंसर? 12, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखें जो का है, का को लिखने के का की जगह गुणा लिखते हैं, लेकिन उसको सॉल्व वही करके रखेंगे तुरंत, ठीक है? उसके बाद ही आगे काम बढ़ाएंगे। तो ये पूरे का रिजल्ट कितना आया है? 3 आया है। 3 यहां तक पहले सॉल्व कर लें, फिर इसका गुणा इधर ले जाके बाद में अपना आगे बढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 16, 24, 30 का महत्तम समापवर्तक। तो 16, 24, 30 का महत्तम ऑप्शन से करें कि कौन सी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर रही है। तो 12 से नहीं जाएगा 16, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। 12 से 1 नहीं गया तो यानी एससीएफ नहीं होगा, तीनों में जाना चाहिए। 2 से जाएगा सब में, ठीक है। 40 से, तो 40 तो कभी हो ही नहीं सकता, तो गलत है। 8 से ये जाएगा, 8 से ये जाएगा, लेकिन 8 से 30 नहीं होगा, ये भी गलत है। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन जाता है आपका किधर? बी की तरफ। यानी इसका ऑप्शन 16, 24 और 30 का मासा कितना होगा? मासा इसका होगा 2। कितना होगा? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 का कितना प्रतिशत 54 है? 9 का कितना प्रतिशत 54 है? तो बहुत लोग देखिए क्या करेंगे, 9 ऊपर 54 नीचे और गुणा 100 करेंगे, ठीक है। कई लोग ऐसा करेंगे, 9 ऊपर रख लेंगे, 54 नीचे, गुणे 100 काट देंगे, 9 का 9, 9 9 6 54, 100 भागे 3 यानी 33.33। लेकिन ये हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि जिसके साथ यानी का 9 का कितना प्रतिशत 54 है, तो 9 के रिस्पेक्ट में बात किया गया है, और जिसके साथ का लगा होता है वह जाता है नीचे आपका।
9 लिखेंगे, 54 ऊपर, प्रतिशत लाना है 100 से गुणा, 9 एकन्नम 9, 9 छक 54, इसका रिजल्ट हो जाएगा 600%। कितना परसेंट? 600%, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है? सी ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चश्मा को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी 10% की हानि होती है कब? जब 1440 का बेचता है तब, यानी कि 10% हानि का मतलब है 100 वाली चीज 10 कम बिक रही है, तो यानी कितने बिक रही है? 90% पे, और 90% में बिक रही है, यानी 90% पे बिक रही है, तो कितने की बिक रही है? 1440 का। लिख लिया। अब वह कह रहा है कि वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो जाए, यानी जहां पहले वह 10% का हानि हो रहा था, अब वही वस्तु वह 15% लाभ पर बेचना चाहता है। तो ये है 1440, तो बताइए इसका प्राइस क्या होगा? तो आप करें 90% का मान 1440, तो 15% लेना है, जितना लाभ लेना है उस 100 में जोड़े, और हानि होना है तो 100 में से घटाए, तो डायरेक्ट 115% का वैल्यू निकालना है। तो 1440 डिवाइड बाई 90 और गुणे 115, काट दीजिए, 9 एकन्नम 9 0 0 और 16 9 144 से गुणा करेंगे, 16 पच्चे 80 हासिल 8, 16 एकन्नम 16, 16 8 24 हासिल 2, 16 एकन्नम 16, 16 2 18, 1840 रुपए में। कितना भाई? 1840। कई रुपए में बेचना होगा? 1840 में। इतने प्रश्न बस इतना है, इसी को सॉल्व करें आंसर हो जाएगा, यानी 1840 रुपए। कहाँ पे ऑप्शन है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। कौन सा ऑप्शन है सही? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन 1840 रुपए। अगर उसे 15% लाभ पर बेचना है तो 1840 में बेचना पड़ेगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 5 गुणज, तो देखो 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत, तो पहली चीज तो ये बताइए कि औसत बराबर है क्या? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत यही होता है। अगर ये औसत है तो हमसे पूछ रहा है औसत, तो किसके? 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 का प्रथम 5 गुणज, यानी 3 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। ओके, ये अब इन सब का जोड़कर किससे? 5 संख्याएं हैं तो 5 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे। लेकिन ऐसे प्रश्नों में कभी ये तो 5 है तो हमने कर लिया, लेकिन हमें क्या करना है कि जब 3 के प्रथम 5 गुणज हो या किसी के भी 5 गुणज हो, और कितने भी गुणज हो, तो पहला गुणज तो वह खुद है और लास्ट गुणज 3 के 5 गुणज, तो यानी 3 गुणे 5 बराबर 15। तो पहली संख्या लो और अंतिम संख्या लो, जब अंतर समान है तो औसत बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में 2। ये तो प्रथम पद कितना है? 3 प्लस अंतिम पद है 15 बटे 2, तो 15 3 18, 18 बटे 2 यानी 18 बटे 2 यानी 9। आंसर कितना? 9, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। तो जब गुणज की बात हो, यानी पदों के बीच जब अंतर समान हो, तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 औसत होता है। पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो यहाँ पहला पद 3 है, अंतिम है 15, 15 3 18 भागे 2 यानी 9 आंसर हो जाएगा। चले आगे और भी कुछ करते हैं प्रश्न। ये है 0. क्या है? 0.0225 का वर्गमूल, यानी इसका ये वर्गमूल लेना है। तो याद रखें 2 2 4 डिजिट पे हो, 2 पे हो, 4 पे हो, 6 पे हो, 8 पे हो, 10 पे हो। अगर ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना है तो आप क्या करें? पहले तो 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। 225 का वर्गमूल 15 है, और 4 संख्याओं पे दशमलव लगा है, तो
तो आप उसका आधा यानी 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा 0.15, यानी इसका रिजल्ट होगा 0.15, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए का मिश्रधन क्या होगा? तो देखें, ये साधारण ब्याज के प्रश्न है। आर बराबर कितना है 2%, टी है कितना 20 वर्ष, और पी है 650, कितना 650 रुपए। तो हमें चाहिए मिश्रधन, यानी आपको डायरेक्ट 650 पहले ब्याज निकाल लो, चाहे SI = P × R × T बटे 100। तो यहाँ 650 मूलधन, R कितना है 2, T है 20, कितना है नहीं, T है कितना 10 वर्ष, T है 10 वर्ष, तो T है 10 वर्ष, तो 10 और डिवाइड बाई 100, तो 100 से 100 से 65 दूना 70 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। तो ये आपका 650 + 70 जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा 720 रुपया। कितना 720 रुपए, कितना मिलेगा 720 रुपए ब्याज हो जाएगा। 65 शिट गलत हो गया है, 65 दुनैया होता है 130, कितना होता है 130, हमने कर दिया था गलत। तो 65 650 + 130, तो ये हो जाएगा आपका 780 रुपए। कितना रुपए 780 रुपए। ये आंसर करेक्ट है, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, तो केवल वैल्यू रखना है PRT/100 पे, और वैल्यू जो आया ब्याज उसको जोड़ देंगे तो मिश्रधन मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट एक लाइन में भी बना सकते हैं अपन क्वेश्चन कि 2% की दर से 10 साल ब्याज मिलेगा, तो 10 दूना 20% ज्यादा हो जाएगा, तो यानी 100 + 2 × 10, यानी 120% चाहिए, 120, यानी 650 है ये तो 100% का, तो 100%, यानी 100% की वैल्यू कितनी है 650, तो बताइए 120% की वैल्यू कितनी होगी? तो 650 भागे 100 और गुणे 120, 000 काट दीजिए, और 12 × 25 = 60, 12 × 6 = 72, 72 × 6 = 78, 780 रुपए। तो ये 780 रुपए टोटल मिश्रधन होगा इसका, यानी ए डी ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां है 1/2, 1:2, तो 1:2 लिखा हो, चाहे इसी को 1/2 लिखें, तो दोनों चीज सेम है। याद रखें, चाहे ये रखें चाहे ये। अगर कभी आपका 3/4 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 3:4। ठीक है, तो बस इसी चीज का आपको पता है भिन्नों को कैसे बड़ा और कैसे पता करते हैं। 1/2, 2/3, 4/7 और 5/8। इसमें कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है ये पूछ रहा है। इसको क्या करेंगे, 8 से गुणा करें, 3 × 3, 2 दूना 4, 3 × 3, 2 दूना 4, तो बड़ा ये हो गया। बड़ा बताना, बड़ा को लीजिए। 2/3 और 4/7 में 2/3 और 4/7 को लें तो 7 दूना 14, 4 तिया 12, 7 दूना 14 और 4 तिया 12, तो बड़ा अभी भी 2/3 है। अब बचा संख्या है 2/3 और ये 5/8, 8 दूना 16 और 3 × 5 = 15, तो अभी भी बड़ा कौन है 2/3, यानी सबसे बड़ा कौन भिन्न है 2/3। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। ठीक है, तो 2/3 इन चारों में सबसे बड़ा है, 2:3 बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 किलोमीटर बराबर है, 5 किलोमीटर बराबर है, यानी आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो यहाँ 5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा भाई 5000 किलोमीटर। कितना 5000 किलोमीटर। चलें ठीक है, ये याद रखें। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर। तो इन सब बातों को अभी याद रखें आप।
चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, यदि त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 से क्या हो, 90 से कम हो। 90 से कम होगा तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी ये तीनों कोण 90 से क्या होंगे, 90 से कम होंगे, तो ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो ये जो सवाल है, ये सब सवाल आपके लिए हो सकता है कि दिक्कत होती होगी, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है कि जिसमें आप जिस चीज में जिस काम में आप इंटरेस्ट पैदा कर लेंगे, उस दिन आपको कोई भी चीज टफ नहीं लगेगा, आपको आसान ही लगेगा। लेकिन बस उसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे कितने दिल से चाहते हैं। दिल से चाहने पर ही कोई भी चीज आपको आसान लगने लगती है। तो मैथ भी बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है, लेकिन मैथ वाकई में प्रैक्टिस की चीज है। एक बार थियरी अगर पढ़ लिए हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को करने का हुनर रखें, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न खोज खोज के करें, तो मैथ आपका एक न एक दिन जरूर स्ट्रांग हो जाएगा। और मैथ अगर स्ट्रांग हो गया तो आप समझ जाइए कि नौकरी कोई आपको रोक नहीं सकता। चलें, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो याद रखें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो याद रखें, यहाँ पे जो दिया है उसका पहले हमें चाहिए फार्मूला, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और ये जो दिया है मान वह है 4 करड़ी में 3, 4 करड़ी में 3। तो कितना, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर होता है क्षेत्रफल। तो उसका मान क्षेत्रफल का दिया है 4 करड़ी में 3। जहां से अगर देखा जाए तो करड़ी में 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ होगा भुजा का स्क्वायर बराबर 4 गुणे 4, ये तिरछा गुणा हो जाएगा। तो 4 गुणे 4, तो यानी a बराबर कितना, 4। यानी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये 4 सेंटीमीटर होगी। कितनी सेंटीमीटर होगी, 4 सेंटीमीटर। यानी अगर क्षेत्रफल दिया है तो पहले उसका फार्मूला लिखो, फार्मूला लिख दिया, और मान कितना है 4 करड़ी में 3, काट पीट दिया, आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ये भुजा की लंबाई होगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाते हुए, साइन 30 अंश का मान कितना होगा। साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 30 अंश का मान भाई 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। तो ऑप्शन जाता है डी की तरफ, 1/2। याद रखें, साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, और साइन 90 का मान याद रखिए होता है 1। कितना होता है, साइन 90 का मान 1। तो ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि वैल्यू पता होने पे तुरंत आप इसका आंसर बता देंगे, नहीं याद रहेगा तो तुक्का मारने बैठेंगे। ठीक है, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। कितना, 1/2। चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दो प्राकृतिक संख्याओं का लसागु 432 है। दो प्राकृतिक संख्याओं का लसागु कितना है, 432 है। निम्न संख्याओं में से उनका मासागु क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो देखें, लसागु दिया है 432, तो ये जो इनका मासागु अगर है तो मासागु जरूर है कि वह लसागु को डिवाइड कर देगा। क्या करेगा, लसागु को डिवाइड करेगा। उस कंडीशन में आप 32 से भाग दें, 34 से भाग दें, 12 से भाग दें और 36 से भाग दें।
तो 12 तिया 36, 5 नहीं, 12 से ये नहीं कटेगा, 12 तिया 36, 36 और 7 36, 12 तिया 36, 7 12 6 72, 12 से कट जा रहा है लेकिन ये छोटा है, इससे बड़ा वाला देखें ऑप्शन, तो 432 डिवाइड बाई 32 अगर करें तो 32 11 नहीं कटने वाला है। तो अगर हम देखें इनमें सबसे बड़ी है जो 36, 432 भागे ये 36, तो काट सकते हैं इसको हम 9 व 4 से, 9 व 4 से, यानी 9 चौक 36, तो देखें 4 3 7 2 9 और 4 से भी कट रहा है, तो यानी ये निम्न संख्याओं में से उनका मासक क्या हो सकता है, तो उसमें ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि इसका मासक 36 हो सकता है। कितना हो सकता है? 36 हो सकता है। बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड करना है और ये 36 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन होता है कि लस अगर दिया है मासा निकालना है, पता करना है, तो जो दी गई संख्या है देखिए उनमें से जो कट रहा हो और वो भी बड़ी से बड़ी है। ऑप्शन में कभी कभी ऐसा रहता है कि कोई ऑप्शन होता नहीं, केवल एक ऑप्शन वो होता है कि जिससे डिवाइड हो जाएगा, जिससे डिवाइड होगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो चलें लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 72 के सभी गुणनखंडों का औसत पूछ रहा है। 72 के सभी गुणनखंड, यानी ये जो 72 है, गुणनखंड मतलब है कि 72 किसके किसके टेबल में आता है, यानी 72 किन संख्याओं से डिविजिबल है। तो याद रखें, छोटा डाटा है तो इसका हम ऐसे ही कर सकते हैं, 1 से कटेगा, साथ साथ में ये 72 से भी कटेगा, 2 से कटेगा तो ये 36 आएगा, 36 दूना 72, 3 से कटेगा तो ये आपका आ जाएगा 24 तिया 72 कटेगा, 4 से काटें तो ये 18 आ जाएगा, और अगर 6 से काटें तो 12 6 72 होगा, ठीक है। और ये 8 से काटें तो 8 9 72 होता है। कितना होता है? 8 9 72, यानी ये टोटल संख्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 72, इन सभी को जोड़कर आपको क्या करना है? आपको भाग दे देना है किससे? जितनी संख्याएं हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 संख्याओं से भाग दे दीजिएगा। जोड़िए, तो 2 6 2 8 8 4 12 12 8 20 20 2 22 22 22 9 22 9 31 31 8 39 39 और 6 45 45 4 49 49 और 3 52 52 2 54 54 1 55 55 का 5 हासिल 1 हासिल 5 7 5 12 12 3 15 15 2 17 17 1 18 18 1 19 195। और डिवाइड बाई कितनी संख्याएं हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, 12 से भाग दीजिए। तो यहाँ करेंगे तो 12 का नंबर 12, 7 आएगा 75, 12 6 72, 72 तो 3 बचेगा 0, तो 12 दूनी 24, 24 36 12 25 60, 16.25, यानी 16.2 आंसर है। तो यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यानी 72 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करना है, तो गुणनखंडों का औसत के लिए सबसे पहले वो संख्या किन किन संख्याओं से कट रही वो देखना है, और जब कट जाए तो सभी को जोड़िए। और औसत बराबर आप जानते हैं कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जब भाग दे देंगे तो आपको मिलेगा कितना? 16.25। कितना मिलेगा? 16.25, ठीक है। तो
आज की ये हमारी श्रृंखला खत्म होती है और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग बने रहें। जय हिंद, जय